सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह क्लास होगा मैथमेटिक्स के अंतर्गत लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत कुछ अज्ञात राशियों को ज्ञात करना, और इसमें हम क्वेश्चन डालेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए पहले टॉपिक लिखते हैं, फिर क्वेश्चन डालते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। टॉपिक है अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करना। ये टॉपिक है और इसका पहला क्वेश्चन हम डालते हैं यहाँ। क्वेश्चन है किसी संख्या के तिगुने में, किसी संख्या के तिगुने में दो जोड़ने पर 35 से प्राप्त होता है तो संख्या क्या है? अब यहां पर एकदम सिंपल सी बात है, कहा कि किसी संख्या के तिगुने में। अब मान लो कि संख्या अगर x मानते हैं तो x का तिगुना जो होता है वह 3x होता है। x का तिगुना 3x है। संख्या अगर x मान लें तो इसका तिगुना 3x होगा, लेकिन हमको x से यहां मतलब नहीं है। कहा कि ये तिगुना में कितना जोड़ना है, तो 2 जोड़ना है। तिगुना हुआ है, इसमें 2 जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद कितना प्राप्त होता है, तो 35 प्राप्त होता है। बस ये समीकरण मेरा यहां बन चुका है। अब इसी का सॉल्यूशन आपके समक्ष रखना है। तो 3x बराबर 35 घटाओ 2। अब इधर प्लस 2 है, इधर माइनस 2 आएगा। 3x बराबर 33 और x बराबर 33/3, x बराबर 11। अब ये संख्या मिल चुका है। संख्या क्या है यहां पर दिया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि कहा कि किसी संख्या के तिगुने में 2 जोड़ने पर 35। हमने संख्या यहां लिखा, इसका तिगुना 3x होता है। 3x में 2 जोड़ा, 2 जोड़ने के बाद में 35 प्राप्त हुआ, और ये 2 को हम 35 के साइड में ले जाते हैं तो प्लस माइनस हो जाता है। यहाँ माइनस किया, 33 आया, और 33 में हम 3 से यहाँ रूल के अनुसार भाग लगाया, संख्या 11 प्राप्त हुआ। अब देखो यहाँ एक ट्रिक बता दे। ट्रिक में कुछ करना नहीं है। ट्रिक कहता है मेरा कि संख्या का तिगुना 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ना, पहले आप यहां पर ध्यान देना। ये कहा कि 2 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो यहां 35 है, 35 में आप 2 घटा लो। अब 35 में 2 घटा लेंगे, 33 आएगा, और 33 में ये तिगुना है, यहां पर अब ध्यान देना है। अब यहां ध्यान देना है, इसी में 3 से भाग लगा देना। 3 से जैसे भाग लगाएंगे 11 बार कटेगा, 11 आंसर हो गया। अब 11 आंसर हो गया, जरा समीकरण संतुष्ट कर रहा है कि नहीं इसको देख लेते हैं। यहां पर देखिए x के स्थान पर मैं 11 पुटअप करता हूं तो 11 या 33 और 2 35। समीकरण संतुष्ट हो रहा है, ऑलरेडी बिल्कुल फुल फिट है। दूसरा क्वेश्चन डालेंगे। ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपल सामान्य नियम या इसके बाद ट्रिकी जो रूल है, शॉर्टकट नियम, दोनों को हमने दिखाया। अगला क्वेश्चन फिर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन यहां पर है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पर कि किसी संख्या के चौगुने में 3 घटाने पर, किसी संख्या के चौगुने में 3 घटाने पर 33 प्राप्त होता है। 33 प्राप्त होता है। संख्या क्या है? संख्या क्या है? अब देखो यहां पर आपको कहा कि 3 घटाने पर किसी संख्या का चौगुना, संख्या अगर x है तो इसका चौगुना क्या होगा? 4x। अब 4x में कहा कि 3 घटाना है और 3 घटाने के बाद 33 प्राप्त होता है। समीकरण तैयार है। अब जनरल रूल्स ऑफ मैथ जो कहता है 4x बराबर 33 जोड़ 3, अब इधर घटाओ 3 है, इधर जोड़ 3 हो जाएगा। 4x इक्वल 36, x इक्वल टू 36/4, 4 9 36, x बराबर 9। यहां आपका सॉल्यूशन हो गया, संख्या 9। अब ट्रिक देख लेते हैं, एकदम आसान। ट्रिक में देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक अब कहा कि ये 33 प्राप्त होता है, इस 33 को लिखना है कि घटाना है 3 तो इसमें जोड़ोगे 3 आएगा। एकदम बिल्कुल अपोजिट आपको करना, घटाना घटाओ में जोड़, जोड़ में घटाओ, इस तरह से आपको देखना है। यानी आपको यह समझना है प्लस चेंज इनटू प्लस जब चेंज होगा तो माइनस होगा, माइनस चेंज होगा तो प्लस होगा, या राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। प्लस चेंज इनटू माइनस, माइनस चेंज इनटू प्लस, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, ये रूल्स है। अब यहां पर मैं जोड़ता हूं 36, बस इसी तरह से करना। चौगुना है 4 से भाग लगा दो, 4 9 36, बिल्कुल 9। ये दिमाग में ही आंसर आपका चलेगा। ये रूल के अकॉर्डिंग है, एदा ट्रिक के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको यह बेस जानना जरूरी होगा। ये बेस आपको पता है तो ये चेंज कर सकते हो। अब ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है कि नहीं, इसको देख लेते हैं। जांच थोड़ा देखते हैं कि जांच में हम सही है या नहीं। अब ये लेफ्ट हैंड साइड है, LHS है। LHS मेरा कहता है 4x माइनस 3, तो 4x 4 इंटू 9 माइनस 3, 4 9 36 घटाओ 3, और 36 में से 3 घटेगा तो 33 आएगा। यहां पर RHS ये प्रूव हो गया। LHS थोड़ा है और RHS में ये जांच की कसौटी हो जाती है। जांच लेते हैं हर तरह से, ये हम सटीक उतरते हैं। किसी भी क्वेश्चन को ले लो और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और बिल्कुल सिंपल ढंग से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर लिखा है। किसी संख्या और उसके 2/3 का अंतर, 2/3 का अंतर 10 है। 10 है तो संख्या क्या है?
संख्या क्या है। अब देखो यहां पर किसी संख्या को x मान लेते हैं, x मान लिया और कहा कि इसके इस संख्या के 2/3 का अंतर, तो 2/3 यानी x का 2/3 इसी का अंतर। अंतर का मतलब घटाव होता है। कितना है भाई, यहां पर लिखा हुआ है 10। बस इसको ठीक कर लेते हैं। x माइनस 2x का मतलब गुना होता है 2x/3 इक्वल टू 10। अब यहां पर देखते हो ये घटाते हैं 3x, 3 लसा हुआ 3x माइनस 2x बराबर 10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो, x बराबर, अभी घट गया तो x हो गया और 10 गुना 3, x बराबर 30, संख्या 30 आ गई। अब जरा इसको जांच लें। जांचते हैं क्या होता है। जांच में आप देखते हो x का वैल्यू आया है 3, तो संख्या अगर 30 आया है तो हम यहां पर लिखा हुआ x माइनस 2x/3। अब इस पर LHS को हमने लिखा और इसी पर x का वैल्यू डालेंगे तो 30 घटाओ 2 गुना 30/3। अब यहां 10 बार में कटा है, 30 घटाओ 20 बराबर 10। ये RHS मिल गया, यानी प्रूव हो गया, समीकरण संतुष्ट है। अब ये चीज आपको जानना है कि हर तरह से मेरा समीकरण संतुष्ट होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालते हैं यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का कि किसी संख्या और उसके 3/5 और उसके 3/5 का अंतर 20 है। 20 है तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? अब यहां पर हम देखते हैं कि संख्या x मान लिया और कहा कि x का दूसरा टर्म इसका समझिए कि x का 3/5। अब इसी का अंतर मीन्स घटाओ, कितना है? 20 है। अब यहां पर x घटाओ 3x/5 बराबर 20 और 5 लसा हुआ। अब यहां 5x माइनस 3x बराबर 20, 2x/5 बराबर 20, 2x बराबर 20 गुना 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x इक्वल टू 20 गुना 5/2 10, x बराबर 50। संख्या मिल गई है 50। अब जांच करके देखते हैं। जांच में अगर वो गलत होगा तो जांच नहीं मिलेगा। जांच में हम इसी को LHS को लिखते हैं, x माइनस 3x/5। अब ये 5 लसा हुआ, 5 लसा, ये वैल्यू ही डाल देते हैं। x का वैल्यू आया है 50, 50 घटाओ 3 गुना 50/5 10,
10 तिया 30, 50 घटाओ 30 बराबर 20। जो RHS मेरा कहता है यहां पर 20, ये मिल चुका है, यही प्रूव हो गया। जांच की कसौटी पर भी हम सही हैं। अगर जांच की कसौटी पर सही है तो बिल्कुल फिट हो जाता है। बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल सा तरीका है। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल लेते हैं इन संख्याओं के अंतर्गत। बहुत सिंपल वे में आप सीखते चलिए, समझते चलिए। अगला सवाल है कि कोई संख्या अपने पांचवें भाग से 8 बड़ी है। कोई संख्या अपने पांचवें भाग से अपने पांचवें भाग से 8 बड़ी है। 8 बड़ी है तो संख्या क्या है? तो संख्या क्या है? कोई संख्या अपने पांचवें भाग से 8 बड़ी है तो संख्या क्या है? अब देखिए यहां पर सवाल कितना इंपॉर्टेंट है। यहां पर इसको देखना है और संख्या को x मान लेना। यहां दो चीज है, संख्या x है और इसका पांचवा भाग ले लेते हैं x/5। x/5 ये पांचवा भाग है। अब जरा गौर करके देखो, ये कहता क्या है कि 8 बड़ी है। तो कौन 8 बड़ी है? ये 8 को ज्यादा है। किससे? तो इससे। अब यहां पर मैं आपको बताया कि संख्या को मान लिया है x, मान लिया यहां। इसका पांचवा भाग, तक किसी भी संख्या का पांचवा भाग, x का पांचवा भाग x/5, यानी x गुना 1/5 बराबर x/5। ये पांचवा भाग का कि 8 बड़ी है। कौन 8 बड़ी है? ये दोनों में तो ई 8 बड़ी है। ये जो ई 8 बड़ी है, तो जब ई 8 बड़ी है तो ई, इसका मतलब कि ई 8 कम है, ई 8 छोटी है। अगर मैं घटा लूं इसको तो इक्वल 8 ही तो होगा। अगर ये 8 होता है, फिर सॉल्यूशन ले लेते हैं। एलसीएम हो गया 5, 5x घटाओ x बराबर 8 और 4x/5 बराबर 8, 4x बराबर 40। 8 गुना 5, 8 × 40, x बराबर 40/4, 10 आ गया। x बराबर 10, संख्या मिल गई है 10। अब जरा जांच की कसौटी को देख ले, जांच देख ले। जांच जरूरी हो जाता है, जांचना जरूरी है। अब कहा कि x, ये LHS लेते हैं। यहाँ ये मिल गया है 10, 10 घटाओ 10/5। अब ये 5 दूना 10, 10 घटाओ 2 बराबर 8। जो 8 लाना ही था हमको, ये RHS मिल गया है। क्या मिला? RHS। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को हमने तोड़ा था और राइट हैंड साइड, ये समीकरण संतुष्ट हो गया। तो चलो भाई, बिल्कुल आराम और क्वेश्चन समझना जरूरी हो जाता है। क्वेश्चन समझते हो, कठिनाई होती नहीं। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल जो आपको लगातार सेवा प्रदान कर रहा है, वह सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेस को एक बार दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।